राधे राधे जी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए यूनिक सा इजी सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। और आपको मेरी वीडियो और बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके देखोगे तो आप डिज़ाइन समझ नहीं पाओगे। इसी तरीके से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस डिज़ाइन बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्रेस बनाना कि हमने किस तरीके से बनाया है। ये मेरी 5 और 6 नंबर में चोली बन के तैयार हो चुकी है। कहते हैं चोली पहले इसलिए बना लेती हूँ ताकि वीडियो हमारी लॉन्ग ना हो। अगर किसी को चोली भी सीखनी है तो मैं चोली की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप चोली भी सीख सकते हो। तो मैं घेरा बनाना बताती हूँ आपको, मैं घेरा किस तरीके से बनाऊँगी इसका। तो मैं ये जो हमारे लूप हैं, ये जो हमारे चैन के ये लूप हैं, इनमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले मैं 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। और जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है सेम उसी जगह में एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर मैं नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक उसी चेन में सेम दूसरा भी डबल क्रोशिया बना लूँगी। सेम इस जगह भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो मेरे को सारे लूपों में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं वो बनाकर आपको दिखाती हूँ सारे लूपों में। अब मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई हूँ जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी, उसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब मैं इस धागे को कट नहीं करूँगी, लेकिन दूसरा धागा मैं इसमें जॉइंट करूँगी। तो वो मैं जॉइंट कैसे करती हूँ, यहाँ पर नॉट लगा के इस तरीके से। तो अब मैं इसमें यहाँ पर नेक्स्ट में जाऊँगी, तो नेक्स्ट में जाकर इसमें से यहाँ से इसे जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ जहाँ पर मैंने ये बनाया है सेम उसी जगह मैं इसमें सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इस तरीके से। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, उसमें भी सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी। अब मेरे को सारी लूपों में सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया सारे लूपों में हम करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे इसमें ये खट्टा होता है तो हमें इंक्रीज़ भी कर लेना है, कहीं कहीं बीच में सिंगल क्रोशिया हमें इंक्रीज़ करना है। तो 1 2 3 4 5 हम 6 में जाकर सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे 2 इस तरीके से। 5 में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 और 6 में जाकर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। 3 4 5 और 6 में जाके अब मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी सेम जगह। तो इस तरीके से ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। अब मैं यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर दूँगी स्लिप स्टिच से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जहाँ पर मैंने ये जॉइंट किया है वहाँ पर मैं 3 की चेन बनाऊँगी। ये हमारा डबल क्रोशिया के हाइट का हो गया। अब मैं 2 चेन और बनाऊँगी इसमें, और सेम इसी जगह में जहाँ पर ये मैंने चेन बनाई थी सेम इसी जगह डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। ये हमारा वी बन गया है वी शेप में। अब मैं नेक्स्ट में 2 चेन स्किप करके थर्ड में से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 की चेन बनाऊंगी, फिर सेम उसी जगह डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमें वी स्टिच बनानी है इसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से नीचे से 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हम इसको जॉइंट करेंगे डबल क्रोशिया बनाकर। अब 2 की चेन बनाएंगे सेम इसी जगह, फिर हम ये बनाएंगे। तो मैं इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। नीचे से 2 स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया बनाकर और 2 चेन बनाकर, और फिर सेम इसी जगह पर हमें ये वी स्टिच बनानी है 2 चेन नीचे से स्किप करके थर्ड चेन में। तो मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर।
मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है जो मैं वी स्टिच बना रही थी। अब मैं यहाँ पर मेरे 2 बचे हुए हैं, अगर कोई एक आध चेन कम ज़्यादा होती है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है, जो तीसरी चेन बनाई थी उसमें ले जाकर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। तो अब मैं इस धागे को कट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से ये जो हमने येलो कलर छोड़ा हुआ था अब हमें उससे काम करना है। तो अब हमें यहाँ पर काम करना है बीच में, जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी अब हमें वहाँ पर काम करना है। तो अब मैं इसको इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी ऐसे। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी, ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, तो हमारे 2 हो गए हैं। अब मैं 2 की चेन बनाऊँगी, अब सेम इसी जगह हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे इसमें तो इसमें भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। जहाँ पर हमने 2-2 की चेन बनाई है उसी के अंदर हमें काम करना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो हमें ये सारे इसमें काम करना है, सारे लूपों में जहाँ हमने 2-2 की चेन बनाई थी। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो 3 की चेन है और ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। और अब हम ये धागा यहीं पे छोड़ देंगे, ये धागा हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब हम जो नेक्स्ट धागा हम लगाएंगे ये वाला, ये हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर बना रहे थे 2 की चेन में, अब हमें इन दोनों के इस वाले गैप में बनाना है। तो इस वाले गैप में मैं इस तरीके से जॉइंट करूँगी इसको यहाँ पर इस तरीके से। और एक बार और इसमें मैं सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 5 की चेन बनाऊँगी, 3 4 5। ये मैंने 5 की चेन बनाई। फिर हमें इनमें नहीं बनाना है, जहाँ पे हमने 2 की चेन बनाई थी ये हमें इनके बीच में बनाना है। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया। अब फिर से मैं 5 चेन बनाऊँगी, 5। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी इस तरीके से। तो यही हम बनाकर आपको दिखाते हैं। पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। 5 की चेन, 2 4 5 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर पहले हम इनमें वर्क कर रहे थे जहाँ पर 2 की चेन बन रही थी, अब हमें इन दोनों के बीच में करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब जो ये मेरा येलो कलर का धागा है लूप, ये मेरा फंदा है, मैं इसको आगे कर लूँगी और इस वाले धागे को हम पीछे ही रहने देंगे। अब मैं यहाँ पर बीच में इसको बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 5 की चेन बनाऊँगी। ये मैंने 5 की चेन बना ली है। अब मैं इस वाले सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके। और धागा हमें कट नहीं करना है, लंबा करके ये हमें आगे ही रखने हैं और ये धागे हमें पीछे ही रखने हैं। अब मैं इस धागे से बनाऊंगी। तो इस धागे से मेरे को किस तरीके से बनाना है मैं बताती हूँ आपको। और ये जो हमें चेन है ये हमें बीच में ही रखनी है, ये हमें इन धागों के और इसके बीच में ही यहाँ पर रखनी है। तो मैं इससे यहाँ पर आ जाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँगी। अब 2 की चेन बनाऊँगी, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से, फिर इसमें बनाऊँगी। अब हमें इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाना है। इस तरीके से
तो मैं इसमें भी इस तरीके से ही बना लूँगी। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी। अब हमें यहाँ काम करना है जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी, और हमें ये वाली चेन भी साथ में लेनी है, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन इस तरीके से, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इसी तरीके से मैं ये पूरा काम करूँगी। इसी तरीके से मैं पूरे में बना लूँगी जहाँ पे हमने 2 की चेन बनाई थी, और साथ में इस चेन को भी हम लेकर बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, जो मैंने बीच में चेन बनाई थी। अब मैं इसमें यहाँ पर ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी, लंबा धागा करके इसे यहाँ पर छोड़ दूँगी। ये धागा मैं पीछे ही रखूँगी, और ये वाला धागा हमें आगे नहीं करना था, ये पीछे ही रखना था हमें। इस तरीके से ये हम इसमें खींच के आगे कर देंगे इस तरीके से। और ये थोड़ा इसकी हाइट का कर लूँगी मैं, इस वाली चेन येलो कलर के हाइट का करके। अब इसमें से इसको निकाल कर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। पहले हम यहाँ पर 5 चेन बना रहे थे, अब मैं यहाँ पर 6 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाकर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर से 1 2 4 6, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 6 चेन। तो इसी तरीके से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। 2 4 5 इस तरीके से 6 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया, 6 चेन सिंगल क्रोशिया, 6 चेन सिंगल क्रोशिया। ये मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने पिंक वाला जोड़ दिया था यहाँ पे स्लिप स्टिच से, और ये मैंने इसकी थ्रेड भी पीछे कर दी है। अब मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से करूँगी। ये मैंने यहाँ पर येलो कलर जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। अब मैंने यहाँ पे, अब ये हम यहाँ पर राउंड बढ़ाएंगे अपना, मतलब ये राउंड हमारा बढ़ रहा है, तो अब इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, हमने 2 राउंड ऐसे ही करे हैं सेम। तो अब हम थर्ड में इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट में भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये धागा हम पीछे ही रहने देंगे। दो चेन, इस तरीके से सॉरी, ये पिंक कलर का धागा साथ आ गया था, ये हमें साथ नहीं लेना है इसमें। इस तरीके से साइड करना है। ये हम यहाँ पर चेन को साथ लेकर चलेंगे इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा इसी तरीके से बन के कंप्लीट होगा। इस तरीके से अब इसमें जाएंगे जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी, और हम इसको भी साथ में लेंगे जहाँ पर हमने 6 की चेन बनाई थी। इसको भी हम साथ में लेकर बनाएंगे। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो मेरा ये येलो का राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें पिंक में आ गई हूँ। तो पिंक हमें इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं पहले बना रही थी। बस अब ये है कि पहले मैंने 6 चेन बनाई थी। सबसे पहले मैंने 5 चेन से स्टार्ट किया था, सेकंड राउंड में 6 से। अब हमारा थर्ड राउंड आ गया है, तो अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये राउंड भी मैं कंप्लीट करूँगी। 7 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 7 चेन फिर सिंगल क्रोशिया।
तो मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं ये यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी स्लिप स्टिच से इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। ये चेन हमें साथ में नहीं लेनी है, चेन हमें पीछे छोड़कर अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर मैंने ये 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 9 नहीं बनाए हैं। मैंने 9 खोल दिया है, 9वां जो बनाया था। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। अब हमें फिर से ऐसे बनाना है। ये चेन हमें पीछे करनी है, इसमें वर्क नहीं करना है इस तरीके से। अब इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से। ये हमें जितने भी 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं ये हमें इसमें बनाने हैं। 2 ये जो हमने 2 की चेन बनाई थी येलो कलर के, और अब हम इसको साथ लेकर नहीं बनाएंगे इस तरीके से। इसको हम बैक कर देंगे पीछे से ऐसे, और सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ पूरा। अब ये मेरी पिंक कलर से बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर धागा कट कर दूँगी इस तरीके से। मैंने धागा कट कर दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर येलो कलर से वर्क करूँगी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बड़ी छोटी कैसे भी बना सकते हो। ये मैं 5-6 नंबर की बनाई है मैंने। आप इसे छोटी बनाने के लिए आप इसमें यहाँ पर ये डिज़ाइन ना बनाकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाकर आप फिर इसमें ये डिज़ाइन डाल के और आप इसके 2 राउंड लगा के और फिर ये डिज़ाइन डाल सकते हो। अगर आप उससे बड़ी भी बना रहे हो तो आप इसमें ये वाला प्लेन राउंड थोड़ा सा बढ़ाकर फिर आप ये वाला डिज़ाइन बनाकर और इसे भी बढ़ा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ये देखना आप किस साइज़ में बना रहे हो, और आप जिस साइज़ में कहोगे मैं आपको वो साइज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो आप देख लेना, छोटी बड़ी मैंने आपको बता दी है, आप बना सकते हो। और बहुत ईजी डिज़ाइन है, किसी भी साइज़ में आप बना सकते हो। अब मैं इस वाले लूप में वर्क करूँगी। ये मेरा जो लूप है चैन थी, अब इसमें मैं वर्क करूँगी। ये मैंने धागा पहले ही पीछे कर दिया था। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लेकर डबल क्रोशिया बनाऊँगी यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाकर इसे मैं इन दोनों लूपों के बीच में से लेकर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया, और फिर मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी। हम यहाँ 4 की चेन ही बनाएंगे, और इसके बीच में से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर मेरे को पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है, और यहाँ पर 4 की चेन बना लेंगे, और इस तरीके से ऐसे बना लेंगे। फिर उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 4 की चेन बनाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। आप देख सकते हो ये मैंने बना लिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर
6 भी बना सकते हो। अगर आपका सिकुड़ता है तो आप उस हिसाब से इनको बढ़ा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इससे जॉइंट कर दूँगी जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाकर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, पीछे से वर्क करूँगी। ये मैं धागा साथ में ले लूँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐसे वर्क करूँगी। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी। ये 1 2 3 और ये 4 की चेन बनाई और मैं इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से और यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी और यहीं पर मैं इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच। फिर से मैं वही करूँगी, डबल क्रोशिया बनाया, 4 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर से मैं वही करूँगी, 4 की चेन, सिंगल क्रोशिया। इसमें मैं 5 बार कर रही हूँ। अगर आपका सिकुड़ता है तो आप 6 बार भी कर सकते हो इस तरीके से। ये मेरा 2 2 4 5 बार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे पिंक कलर का सिंगल क्रोशिया उठाऊंगी और उसमें ले जाकर मैं सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो मैं ये सारा राउंड कंप्लीट कर लूँगी इसी तरीके से। इस तरीके से मैं सारा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो 5 6 नंबर की। और आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको ये ड्रेस और डिज़ाइन कैसा लगा, और अच्छा लगे तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो राधे राधे सभी को।